नमस्ते। गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में जो हुआ है ना, उसने सच में सबको हिला के रख दिया है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, जिन चीजों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन्हें कहते हैं सेफ हेवन, उन्हीं की नींव हिल गई है। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। सबसे पहले बात सोने की। अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना सीधा 18% नीचे। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। इसने तो मार्केट में हड़कंप मचा दिया। पर रुकिए, अगर सोने की गिरावट चौंकाने वाली थी, तो चांदी की कहानी तो होश उड़ा देगी। सिर्फ सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में चांदी 45% टूट गई, मतलब लगभग आधी। तो सवाल ये है कि कीमती धातुओं में ये पैनिक आया कहाँ से? चलिए इस पूरी उथल पुथल को एक एक करके समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? ऐसा क्या हो गया कि कीमतें ऐसे गिरने लगी? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी गिरावट की जो चिंगारी थी ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि 7 समंदर पार से आई थी। और वो चिंगारी थी अमेरिका का फेडरल रिजर्व। देखिए, फेड के अधिकारियों ने इशारा दिया कि वो ब्याज दरें घटाने में कोई जल्दी नहीं करने वाले। और इसका सीधा मतलब ये था कि गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वो थोड़े कम आकर्षक हो गए। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। डॉलर और सोने का रिश्ता ना बिल्कुल एक सीसॉ की तरह है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो सोना नीचे, और जब डॉलर नीचे आता है तो सोना ऊपर चला जाता है। सिंपल। लेकिन कहानी सिर्फ फेड की नहीं है। ये तो बस शुरुआत थी। इसके साथ कुछ और चीजें भी हुई जिन्होंने सच में आग में घी डालने का काम किया। तो देखिए हुआ क्या क्या। पहला तो फेड की वजह से डॉलर मजबूत हो गया। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें आईं, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई, तो सेफ हेवन की जरूरत भी कम हो गई। और तीसरा, चीन से ये रिपोर्ट आई कि वहां सोने की डिमांड घट गई है। बस इन तीनों ने मिलकर मार्केट पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया। ठीक है, तो गिरावट क्यों आई ये तो अब साफ है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स गोल्ड के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब कुछ जरूरी लेवल्स पर ध्यान देते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि 1.4 लाख रुपीस का लेवल एक मजबूत सपोर्ट जोन है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां से दाम वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला टारगेट 1.75 लाख रुपीस तक का भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक सोना इस 1.4 लाख से 1.48 लाख के सपोर्ट जोन के ऊपर है, तब तक इसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, मतलब उम्मीद अभी बाकी है। चलिए अब जरा चांदी की बात कर लेते हैं, जो सोने से भी ज्यादा वॉलेटाइल रही है। इसके लिए भी आउटलुक पॉजिटिव तो है, पर साथ में एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में चांदी अच्छा कर सकती है और 2.35 लाख से 2.5 लाख के बीच में अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। पर एक लेकिन है, और वो लेकिन ये है, और इसे ध्यान से सुनिए। अगर चांदी अपने सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गई तो ये गिरावट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि मार्केट में सबसे सेफ मानी जाने वाली चीजें भी कभी कभी आपको सबसे बड़ा झटका दे सकती हैं। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जाऊंगी। जब सेफ हेवन ही सेफ न लगे, तो फिर एक इन्वेस्टर को जाना कहाँ चाहिए?